अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर राबिया नूर और आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही हाइप जिस ड्रामे को मिली कभी मैं कभी तुम, जो कि बहुत अच्छा ड्रामा था और ऑडियंस ने बहुत इसे पसंद किया। इसमें क्या अच्छा था और क्या बुरा था और इसको बनाने में क्या खामियां रह गई और इसकी एंडिंग कैसे हुई, सिनेमास में ये दिखाया गया है इसकी लास्ट एपिसोड को। इतनी इस ड्रामे को हाइप मिली। शर्जीना और मुस्तफ़ा का कैरेक्टर हमारी डेली लाइफ में यूज़ हो रहा है और हर कोई इससे रिलेट कर रहा है उनकी स्टोरी से। एज अ मीडिया स्कॉलर मैं इसको किस तरीके से देख रही हूँ और क्या क्या इसमें ऐसी चीज़ें थी जो डिस्कस करनी चाहिए, वो मैं आपसे आज डिस्कस करूँगी। सबसे पहले तो कहानी में जो खूबसूरती थी वो थी एक ऐसी स्टोरी जिससे हर कोई एसोसिएट कर पा रहा है, उस रिलेशनशिप से एसोसिएट कर पा रहा है। भाइयों के दरमियान जो फ़र्क पेरेंट्स करते हैं वो एक हमारे माशरे का बहुत अहम एक ऐसी चीज़ है। बच्चों के दरमियान जो फ़र्क किया जाता है, किसी को फेवरेट बना दिया जाता है और किसी को नाकारा तस्वुर कर लिया जाता है, ये डिस्कस किया गया। गेमिंग वॉज अ बिग थिंग जिसको डिस्कस किया गया। ये गेमिंग भी एक अच्छा प्रोडक्टिविटी आजकल कमाई का जरिया है, ये भी एक नई चीज़ थी। फिर शर्जीना और मुस्तफ़ा का जो रिलेशनशिप जिस तरीके से डेवलप कर रहा था, और मज़े की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि ड्रामों में हीरो और हीरोइन की स्टोरी जो है वही हिट होती है और उसी पे ही फोकस होता है। बाकी सब साइड जो रोल होते हैं उसको आप नहीं देख रहे होते, आगे पीछे कर रहे होते हैं और फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। लेकिन इस ड्रामे में इससे भी ज़्यादा देखा जा रहा था रुबाब और अदील की जो स्टोरी चल रही थी और उससे लोग बहुत रिलेट कर रहे थे और चाह रहे थे कि क्या एंड होगा इनका और कैसे होगा, और उससे भी सब रिलेट कर रहे थे। अपनी फ्रस्ट्रेशन उस रोल के थ्रू, इन कैरेक्टर्स के थ्रू निकाल रहे थे। तो ये कुछ अहम चीज़ें थी। लेकिन इससे एक और चीज़ सामने आती है, जब आपके साइड कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके ड्रामे की कहानी में झोल आ रहा है जो आपके मेन कैरेक्टर्स को नीचे कर रहा है। तो ये भी एक अहम पॉइंट है देखने वाला। फिर इन्होंने जो एक पूरी छोटी छोटी डिटेलिंग जो डेवलप की वो बहुत खूबसूरत थी। जब वो एक छोटे एरिया में शिफ्ट हुए, कहाँ कहाँ उनकी छोटी छोटी बॉन्डिंग्स, किस तरीके से गमला रखना, ख़रीदना, और वो इतवार बाज़ार में शॉपिंग, एवरीथिंग डिटेलिंग वाज परफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इन्हीं चीज़ों से ऑडियंस इंगेज होती है। बट जब आप ड्रामे को वाइंड अप की तरफ लेकर जा रहे हैं तो वो डिटेलिंग कहाँ गई भाई? आपने शर्जीना का मिसकैरेज करवाया, डीएनसी करवाई, जिसमें कहीं भी कोई भी मेडिकल टर्म्स, जब आप इतना होमवर्क कर रहे होते हैं, इतनी इतनी डिटेलिंग पे काम कर रहे होते हैं, तो आपको किसी डॉक्टर से मशवरा लेकर, किसी मेडिकल प्रोफेशनल वाले जो प्रोफेशन का बंदा है उससे मशवरा लेकर वहाँ भी कहानी में झोल नहीं छोड़ना चाहिए, चीज़ों को सही लेकर चलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने डीएनसी के ऊपर उसकी सर्जरी करा के उसको 48 घंटे के लिए या 24 घंटे के लिए उसकी लाइफ को खतरे में डाल दिया, जो कि ये सब नहीं होता। और फिर अभी 6 या 7th मंथ था और वो पूछ रही है कि मेरा बच्चा कहाँ है। सो दीज वर द जो लूप होल्स थे वो ये थे। इसके अलावा इन्होंने लास्ट एपिसोड जब आई तो उन्होंने मंडे का वो लिया गैप और फिर ट्यूसडे को सिनेमाज में आई। लेकिन लास्ट एपिसोड में इन्होंने सब कुछ एकदम अचानक कर दिया। एकदम मुस्तफ़ा ने जाके अदील को ऐसे छुड़वाया जैसे ही इज़ द परफेक्ट हीरो और वो एकदम हीरो बन गया जीरो से। मतलब उस पर टाइम लगा है लेकिन एक किस्त में उसने ये कर लिया और अपने घर की रजिस्ट्री ले जाके, अभी गेम हिट हुई है और ले जाकर थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए था। ये बहुत रश्ड एंडिंग थी। इतना क्या रश था? जब आपने एक ड्रामे में इतनी इतनी डिटेलिंग पे काम किया है तो उसकी एंड करते वक्त इतना रश नहीं करना चाहिए था। और फिर चूंकि यू आर गोइंग टू गेट टूवर्ड्स द क्लीशे एंडिंग के एंड में दोनों मिल जाते हैं और लड़ाई सही हो जाती है, तो थोड़ी सी तो कोई कुछ लाते ना, कुछ जो सब कुछ पहले कहानी में चल रहा था तो वो लानी चाहिए थी सिचुएशंस, वो नहीं लाई गई और एकदम से वो क्लीशे एंडिंग की तरफ लेकर गए, जो कि बहुत ऑडियंस हाँ इस पे खुश थी क्योंकि पहले ये मशहूर करना शुरू कर दिया, ये प्रोमोज आना शुरू हो गए कि मौत होगी मौत होगी। अब किसकी मौत होगी? सब पागल हो रहे हैं, कहीं शर्जीना ना मर जाए, कहीं मुस्तफ़ा ना मर जाए। तो ये एक बहुत वो चल रही थी। मैंने तो ये भी मीम्स देखी कि शुक्र है शर्जीना मुस्तफ़ा में से कोई नहीं मरा, हैप्पी एंडिंग हो गई, कल छुट्टी होनी चाहिए। पाकिस्तान में आम तातील का ऐलान कर दिया जाए। तो लोग इतना इससे अटैच हो गए सिर्फ उस मौत की वजह से। तो आपको दिखाते वक्त भी कुछ चीज़ों पे, कुछ डिटेलिंग पे एक एपिसोड और कर देते या 2 एपिसोड्स में इसको लेकर जाते। जब आप इतना कुछ लेकर चल रहे होते हैं तो वाइंड अप करते वक्त थोड़ा सा आपको उसको टाइम लेना चाहिए। हाँ बहुत व्यूज़ आए, मैं उस वक्त जब ये एपिसोड आई है मैं देख रही थी तो उस वक्त मेरे साथ 1 मिलियन व्यूअर्स थे जो इसको देख रहे थे उस वक्त, और वो मुसलसल देख रहे थे, काफ़ी देर तक देखते रहे, जो लोग जा रहे थे और आ रहे थे। तो इसकी फॉलोइंग तो थी। लेकिन एज अ मीडिया स्कॉलर, एज एन ऑडियंस मैंने आपको बताया, लेकिन एज अ मीडिया स्कॉलर भी मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे लगता है कि आपको जब इतनी बड़ी स्टोरी लेकर चल रहे होते हैं तो उसको वाइंड अप करते वक्त आपको पता है आपने फैन फॉलोइंग तो बना ली, लेकिन अब उसको वाइंड अप कर रहे हैं तो आप कुछ डिलीवर अच्छे तरीके से करते हुए जाएं। तो उसकी मुझे थोड़ी सी कमी नजर आई क्योंकि आप क्लीशे एंडिंग कर रहे थे, दोनों को मिला रहे थे, जो कि हम चाहते भी थे कि मिलाएं, लेकिन उसमें कुछ सिचुएशंस डाली जानी चाहिए थी। तो ये था पूरा रिव्यू कभी मैं कभी तुम का। और बहुत इंटरेस्टिंग बात इसकी ये थी कि इन्होंने बहुत अच्छे नंबर्स दिए।
गाने दिए, सॉन्ग्स दिए इस ड्रामे ने। अच्छी प्रोडक्शन थी। फ़हद मुस्तफ़ा की एक्चुअल लाइफ से भी कुछ जगहों पे रिलेट कर पा रहे थे, और शर्जीना ने भी अपना रोल, हानिया ने अच्छा प्ले किया। सनमाद में चली, रेड कारपेट टाइप का इवेंट हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। बट एक ड्रामे को ख़त्म करते वक्त ये ज़रूर सोचा करें कि आपने इतना रायता जो बिखेरा होता है उसको समेटते वक्त भी उतने ही उसी तरीके से उसको समेटना चाहिए और कनेक्टिविटी जोड़े रखना चाहिए। थैंक यू।